गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि हम आपका बिहार बोर्ड 2023 के सारे ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे, 100 ऑब्जेक्टिव है। उसी में यह भाग हमारा 8 है। कैसा है बाबू? यह भाग 8 है। कुल 7 भाग हम देख चुके हैं। प्रत्येक दिन हम 5 प्रश्न को देखते हैं जो 2023 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 2023 में, क्योंकि 2024 का हम पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न को लेते हैं। देखिए कितना हल्का और मजेदार प्रश्न को बिहार बोर्ड घुमा के डालता है। कह रहा है कि बहुपद इतना और इतना का घात कितना होगा। देखिए एक साधारण बच्चा इसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा इसके इसके साथ। किसको किसके साथ? तो देखिए यहाँ क्या करेगा, y का घात 2 माइनस के 3y प्लस 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, y के घात 5 माइनस 4y घात 3 प्लस y का घात 2 प्लस 3y का। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्रत्येक पद को, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। आइए हम इसको करके देखते हैं और फिर लास्ट में ट्रिक समझाएंगे। ठीक है कि कैसे आप 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं, मगर यह भी आना जरूरी है। ठीक है, गुना कैसे किया जाता है। तो देखिए यह आप y घात 2 और y घात 3, तो क्या हो जाएगा, y का घात क्या लिखिएगा 7। अब देखिए y के साथ क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4 और y का घात 5 हो जाएगा। क्यों? तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए y के साथ इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, घात 2 और घात 2 कितना होता है 4। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या 3 y घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 है और यहाँ कितना है घात, इस पर घात नहीं दिया रहता है तो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पद के साथ पद में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है मेरे मित्र, प्लस माइनस माइनस। और ये 3y और यहाँ है y। अगर इसके पीछे में नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, और y को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो y का घात 6। और ठीक इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 के साथ कीजिए तो 12। और देखिए y को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो y का घात 4। अब उसी तरह से फिर इस पद को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे मित्र, माइनस प्लस माइनस 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। क्या है? यह 1 है। तो माइनस का 3 और y का घात 2 और y का घात 1, तो y का घात 3। अब फिर माइनस के इसके साथ दीजिए तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 और 3 क्या 9। और देखिए y का घात यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना घात है 1 है, तो वो भी घात 1 है। तो y का घात 2। यह आपका 2 को पद के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरा पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 के साथ है तो सेम हो जाएगा वही, यानी यह हो जाएगा y का घात 5 माइनस 4y का घात 3 प्लस y स्क्वायर और प्लस 3y। ये कैसे लिखे सर? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, जो एक घात है उसको एक साथ लिख लेंगे। देखिए y के घात 7 एक ही है तो इसको हम लिख लेंगे y के घात 7। अब हम चेक करेंगे y का घात 6 क्या हुआ। देखिए यहाँ एगो 6 है और आपको कहीं 6 नहीं दिख रहा है तो इसको एक साथ फिर लिख देंगे 3y के घात 6। अब आपको देखिए 5 देखना है तो यहाँ देखिए y के घात वो 5 यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है। और चेक कीजिए नहीं है तो यहाँ माइनस में है 4 और यहाँ प्लस में 1 है। तो क्या हो जाएगा, 4 में से माइनस 4 और प्लस 1 कितना होगा, वो माइनस के 3। यह क्या हो जाएगा माइनस के 3 और y का सेम रह जाएगा घात 5। तो अब देखिए जो जो हो गया हम उसको कट कर देते हैं। 7 हो ही गया है, 6 हो ही गया है, 5 हो ही गया है, तो आसान हो जाएगा बनाने में। अब देखिए 4 को चेक कीजिए तो एगो 4 यहाँ है, एगो 4 यहाँ है और कहीं 4 है नहीं है। घात 4 तो घात 4 ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या 12 y के घात 12 नहीं 13 हो जाएगा। 12 तो है ही, एक या 13 y के घात 4। अब 4 वाला भी काट कर दीजिए। अब देखिए 3 वाला देखिए क्या है, यहाँ प्लस के 3 यहाँ माइनस के 3, तो प्लस माइनस तो 0 हो गया। प्लस में 3 और माइनस में 3 घात समान तो 0। और यहाँ देखिए फिर यह घात हो गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं, चेक करते हैं। घात 3 घात 3 घात 3, तो माइनस 4 और माइनस 3 कितना, माइनस 7 और प्लस 3 तो कितना, तो -7 में से आप +3 घटेगा कितना, -4। तो ये कितना हो जाएगा -4 y का घात कितना 3। अब इसको भी काट दीजिए, इस सब का काम हो गया है। अब बच गया कितना y का घात 2। तो देखिए y का घात 2 यहाँ और y का घात 2 यहाँ, तो यह -9 और यहाँ प्लस y, तो कितना बच जाएगा देखिए अब -9 और प्लस 1 कितना -8। तो यह क्या हो जाएगा -8 y का घात 2। अब क्या बच गया, ये भी काट दीजिए, बचा कितना y का घात 1 वाला, हो गया, यही हो गया।
अब कह रहा है कि इसका घात कितना होगा। अब बताइए, कोई भी बहुपद का घात वही होता है जो सबसे अधिक हो। तो इसमें सबसे अधिक घात कितना है, तो देखिए यही वाला घात है, तो इसका आंसर कितना है 7 है, तो बी हो जाएगा आंसर। अब हम आपको ट्रिक समझाते हैं क्या, तो देखिए आप इस पद में और इस पद में सबसे बड़ा घात ज्ञात कीजिए y का। देखिए इसमें क्या है, y का सबसे बड़ा घात, यानी इस पद का घात कितना है, पहला पद का घात कितना है 2 और दूसरे पद का घात कितना है, सबसे बड़ा पद कितना है y पे, तो 5। पहले आप यह देख लीजिए, तो आप इस दोनों को गुना करके लीजिए तो y का घात कितना हो जाएगा 7। तो देखिए घात कितना हो गया, यही बहुपद का घात हो जाएगा, तो घात कितना हो गया 7। अब बताइए आपको इतना करने का जरूरत है, हम तो बताए कि आपको करके दिखला दे रहे हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए दोनों पद बहुपद और दोनों पहुंच में जो सबसे बड़ा घात है उस दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो 7। आंसर मारिए बी ऑप्शन 7। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह ट्रिक समझ में आया होगा। अगर मित्र हमारा यह ट्रिक समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, जाइए मत छोड़ के। देखिए हम कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट लाते हैं आप लोगों के लिए, कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हैं ना आप, हल्का सा भी कमजोर छात्र भी है तो मेरे साथ रह के बहुत अच्छा नंबर अर्जित कर सकता है वो, ठीक है। आइए हम देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। कह रहा है यदि 3x माइनस के 2y बराबर 12 और 4x माइनस के 5y बराबर 16 हो तो x और y का मान क्या होगा। आपको इसमें क्या करना है ना, हम पहला ऑप्शन लेते हैं, बाय ऑप्शन चलते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बतलाते हैं, ठीक है। बाय ऑप्शन हमको क्या कर सकते हैं, हम इस समीकरण में 3x माइनस के 2y बराबर 12 में हम क्या करते हैं, x का मान पुट करते हैं कितना, तो x बराबर 4 रखने पर हमको y का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक इसी तरह से इस समीकरण में भी x 16 में अगर x का मान हम 4 रखते हैं तो y का मान हमको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए x का मान आप इसमें रखिए 4, तो क्या रखिएगा 3 गुने 4 माइनस के 2y बराबर 12 आधा है, तो यह 12 माइनस के 2y बराबर 12, और देखिए 2 माइनस के 2y बराबर 12 माइनस के 12 और y बराबर 0 अपॉन के 2y, तो y बराबर 0। इसमें तो सेटिस्फाई कर गया। अब आइए हम इसमें चेक करते हैं क्या है, 4 गुने x का मान कितना 4 माइनस के 5y बराबर 16, तो 16 माइनस के 5y बराबर 16, तो y बराबर कितना 16 माइनस के 16 अपॉन में माइनस के 5, तो ये हो गया 0 अपॉन के -5। कितना हो गया 0 अपॉन के -5, तो y का मान फिर क्या आ गया, यहाँ देखिए y का मान ये आ गया 0, तो इसमें भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है इस क्वेश्चन का। मगर इस बार हम लोग का तकदीर अच्छा था कि पहला ही ऑप्शन हम चेक किया और हमको मिल गया। अगर मान लीजिए लास्ट ऑप्शन चेक करना पड़ता तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, ठीक है। आइए हम इसको हल करने का तरीका सिखाते हैं, किस तरह से आप इसे सरल तरीका से हल कर सकते हैं। आपको लिख दिया हुआ है तो आप इस समीकरण को क्या इस तरह से लिख सकते हैं मेरे मित्र, 3x माइनस के 2y माइनस के 12 लिख सकते हैं, और उस समीकरण को क्या लिख सकते हैं 4x माइनस के 5y माइनस के 16। एकदम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। देखिए इस वाले पद को एक बार हम और लिख देते हैं 3x, और इस वाले पद को एक बार और हम लिख देते हैं 4x, ठीक है। अब देखिए हमको x और y का मान चाहिए ना मेरे मित्र, तो हम पहले x लिख लेते हैं और बट्टा में जगह छोड़ देते हैं, बराबर y लिख लेते हैं और बट्टा में जगह छोड़ देते हैं, और फिर 1 लिख लेते हैं और बट्टा में जगह छोड़ देते हैं। देखिए इसका क्या काम है, यह एक ट्रिक है जिससे आप हल करना सीखिएगा। अगर दो समीकरण दिया हो और x और y का मान पूछ रहा हो तो आप विद इन 30 सेकंड कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए x का मान पूछ रहा है तो x वाले को कवर कर दीजिए, और ये इसके बगल में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 और 16 कितना है, सिर्फ चर के साथ अचर को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 गुने -16, तो प्लस का 32 हो गया मेरे मित्र। अब फार्मूला में माइनस लगाइएगा, हमेशा यह माइनस हमेशा लगेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 को 12 से कीजिएगा तो 12 पंचे 60, और माइनस माइनस प्लस 60, इसको ठीक इसी तरह से लिखिएगा साइन के साथ लिख लिए। अब y का मान ज्ञात करना है तो y वाले को कवर कर दीजिए, और x को तो हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 12 गुने 4, तो 12 चौक 48, किसके साथ, तो माइनस के साथ, और यह क्या है बीच में माइनस होगा, ये हमारे फॉर्मूला में है, ठीक है ट्रिक में है। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 16 या 48 किसके साथ, माइनस के साथ। जब 2 को माइनस है तो वो ब्रैकेट लगा देना है। अब इस दोनों का x और y का काम हमारा खत्म हो गया। अब हमको x y का मान नहीं लेना है, अब हम एक वाला काम करेंगे, तो इसको क्या करना है कवर कर देना है, और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। आइए करते हैं, देखिए 3 गुने 5, तो माइनस के साथ 15, और फॉर्मूला में माइनस है, और यह क्या है 4
और दूने दू, और फॉर्म किसके साथ है, माइनस के साथ। आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। अगर आप इतना लिखना सीख गए ना तो देखिए कितना आसान हो जाएगा कोई भी समीकरण का एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। अब आप इसको लिखिएगा तो एक्स, इसको घटा के लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 28 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो घटाइएगा, प्लस माइनस 60 में से प्लस 32 का माइनस का 28 बराबर यह क्या हो जाएगा, y अपॉन के 0, और यह बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन के माइनस 7। घटक घटाइएगा तब, ठीक है। देखिए देखिए माइनस के 15 क्या है, y वाला कीजिएगा तब कैसे किए थे, इसको कवर किए थे तो माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस के 8, तो यह हो गया 7, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार इसको बराबर कर लीजिए इसके साथ, एक बार इसको बराबर कर लीजिए इसके साथ, ठीक है। तो देखिए इसको हम इसके साथ बराबर करते हैं, x अपॉन के माइनस 28 बराबर 1 अपॉन के माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट गया। अब इसको काट लीजिएगा 7 चौक, तो x का मान कितना 4, और ठीक उसी तरह से एक बार इसके साथ बराबर कर लीजिए 1 अपॉन के माइनस 7, तो y बराबर 0 अपॉन के माइनस 7, तो y बराबर 0। देखिए x का बराबर 4 आया और y बराबर 0 आया, आया कि नहीं आया मेरे मित्र। यह ट्रिक आप किसी भी प्रश्न में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। यह तो अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो हो सकता है हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाए, और ऑप्शन में भी मित्र अगर आप ऑप्शन से ही बनाना चाहते हैं तो एक बार पहला चेक कीजिए और एक बार अंत का चेक कीजिए, ठीक है। या तो पहला मिलेगा या अंत में मिलेगा, नहीं मिले तो बी और सी चेक कीजिए। और अब इससे जाते हैं तो आप बहुत ही सरलता के साथ इसे हल कर सकते हैं। अगर हम आपको समझा रहे तो हमें इतना समय लग रहा है, अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत कम समय में बना लेंगे। इसे हमको लिखने का जरूरत नहीं, हम यहीं से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्त 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 है तो px का गुणनखंड होगा। अब बताइए कोई px है, क्या है px है, जिसका एक शून्यक क्या है बाबू, तो अल्फा का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तो आपको जो है सो क्या कर रहा है, गुणनखंड, मतलब इसमें उससे भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप इसको किस तरह से लिखते हैं, तो यह -1 जो होता है तो x का मान कितना हो गया, -1, तो x इस टाइम लाएंगे -1 को तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका क्या हो गया, तो x + 1 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसे आप समझे होइएगा, यह बहुत ही सरल प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनखंड 2 है। तो शून्यकों का योग क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है -3, और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा 2 होता है। और बहुपद कैसे लिखते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या है, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। जब आपको अल्फा और बीटा दिया रहे और बहुपद के लिखने के लिए तो इस तरह से आपको यह आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है -3 है, तो आप कुछ नहीं करना है, मान खाली पुट कर देना है। क्या करना है, x और +2 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस के 3x + 2 बराबर 0। ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है, x² प्लस के 3x + 2, तो आपका पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए मेरे मित्र, तो यह याद होना चाहिए क्या, जब आपको अल्फा प्लस बीटा का योग दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो आपको यह याद रहना चाहिए x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है, समझ गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही गहराई से देखेंगे। क्या है यह क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना का एक शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है। अब देखिए बाबू, अगर ये हमारा बहुपद था, क्या था, बहुपद था, कैसा, तो द्विघात था, तो इसमें क्या गो शून्यक था बाबू, शून्यक क्या गो था, जब घात 2 होगा तो कितना शून्यक, घात 2 होगा तो शून्यक की संख्या कितना 2, ठीक है। अब जब घात अगर आपको 3 आ जाए, घात क्या रहे 3 रहे, यानी त्रिघात रहे, तो शून्य क्या होगा, शून्य क्या गो होगा बताइए, शून्य क्या गो होगा, 3 गो होगा। तो वही शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा अलग अलग 3 शून्यक है। तो इसके लिए आपको पहले
बहुपद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुपद त्रिघात वाला आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्या है, यह ए है, यह बी है, यह सी है और डी है। ठीक है, तो जिस तरह से हम उसमें पढ़े हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें क्या पढ़े थे बाबू? द्विघात समीकरण में क्या पढ़े थे? तो द्विघात समीकरण में पढ़े हुए थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1 के अल्फा और प्लस के 1 के बीटा। यह आपको हम बता दिए थे क्या होता है, इसको बोलना है बोल, कमरिया और बोल। बोलने में दम लगता है इसीलिए माइनस लगा देना है, और फिर सबके नीचे में क्या है? आराम 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 चल। यहाँ क्या होगा? सी होगा, आराम आराम चल। तो इसका हम फॉर्मूला बता दिए थे आपको। यह तीनों का याद कैसे रखना है? बोल कमरिया बोल, बोलने में दम लगता है इसीलिए माइनस, और आराम आराम चल। इसी तरह से इसका भी देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और आपको क्या देखिए एक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? डी अपॉन के ए। देखिए यहाँ पहले क्या होता था? बी होता था। क्या है? बोलने में दम लग रहा है, धाम पे भी जाने में दम लग रहा है, इसको याद रखना है माइनस के डी, क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस बी और यहाँ माइनस बी, तो माइनस होता था यहाँ माइनस होता था, उसी तरह से यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस होगा। और इतना को आपको याद रखना है, बोल कमरिया धाम, आराम आराम और आराम। ठीक है, आराम आराम और आराम, यह हम ये लिखते हैं। ठीक है बाबू, अब इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई समीकरण आपको इस तरह से दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, अब इसका कहेगा ऑप्शन निकालने के लिए, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या कहेगा? डी कितना है? देखिए 5, और क्या है? ये कितना है? 2। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। और क्या? माइनस के साथ। इसमें इसका आपका आंसर क्या होगा आपको? तो देखिए माइनस के, या ऑप्शन में है माइनस के डी अपॉन के ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मगर यह तो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है बाबू। अगला बार आपसे क्या पूछ सकता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ही पूछ सकता है, यानी शून्यकों का योग पूछ ले त्रिघात बहुपद का, या इस तरह से त्रिघात बहुपद दे दे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ ले, या अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछ ले, या आपसे इस तरह से बहुपद देकर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ ले। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।